मेरे प्यारे बच्चों, अब तुम बड़े हो गए हो। अब आपको जिंदगी गुजारने के सारे सिद्धांत तुम सीखने होंगे। आपको अच्छे और बुरे का फर्क पता होना चाहिए। जिंदगी में हमें कभी आसानियाँ मिलती हैं और कभी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब हमारी जिंदगी बहुत आसानी से गुजर रही हो तो हमें मुश्किल समय का भी सोचना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। अगर हम अच्छे समय में मुश्किल समय की तैयारी करके रखेंगे तो कभी नाकाम नहीं होंगे। और हाँ, मेहनत से कभी ना ही शर्म महसूस करना और ना ही घबराना। जो मजा मेहनत करके खाने में आता है वो कभी काहिल बनकर नहीं आ सकता। मम्मा, हमने तो आपको हमेशा सख्त मेहनत करते देखा है। आपने ना तो कभी सख्त सर्दी की परवाह की और ना ही सख्त गर्मी की। हम भी आप ही के बच्चे हैं, आपके ही नक्शे कदम पर चलेंगे। रानो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रही थी। उसने हमेशा ही सख्त मेहनत की थी और वो चाहती थी कि उसके बच्चे भी ऐसे ही जिंदगी गुजारें। अब वो अपने बच्चों को ये सब सिखा रही थी। रानो के दो बेटे जुज्जू और कुकू थे। जुज्जू तो अपनी माँ की तरह मेहनती था, लेकिन कुकू थोड़ा सा सुस्त था। रानो कुकू की वजह से थोड़ी परेशान थी, क्योंकि जितनी मुश्किलात का सामना रानो ने अपनी जिंदगी में किया था, अगर वो बहादुरी से मुकाबला ना करती तो शायद ना खुद जिंदा बचती और ना ही अपने बच्चों को पाल सकती थी। कुकू बेटा, तुम सुबह इतनी देर से उठे थे। जुज्जू तो मेरे साथ ही उठ जाता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये तुम्हारी आदत बन जाएगी। मम्मा, कल से जल्दी उठने की कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, तुम्हें जल्दी उठना होगा। कल से तुम्हें अपना दाना खुद ही ढूंढ कर लाना होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। मम्मा प्लीज ऐसा मत कहा करें, हम आपके बगैर नहीं रह सकते। कल से आप दाना लाने नहीं जाएंगी। मैं और जुज्जू आपके लिए भी दाना लाया करेंगे। नहीं बेटा, जब तक सांसें हैं मैं बैठ नहीं सकती। अगर बैठ गई तो शायद मैं ज्यादा जी ना पाऊँ। मम्मा, आप हमेशा ही ऐसे कहती हैं। लगता है आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। नहीं बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपा रही, बल्कि आज मैं तुम्हें बताती हूँ अपनी जिंदगी के बारे में। शायद तुम इससे कुछ सीख सको। हाँ मम्मा, जरूर, आप हमें बताएं। बेटा, ये उस समय की बात है जब तुम अभी पैदा ही हुए थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। तुम्हारे पापा मेहनत करके सारा दिन हमारे लिए दाना लाते और मैं तुम्हारा ख्याल रखती। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ थी। ऐसे लगता था कि हमारी जिंदगी में कभी कोई दुख नहीं आ सकता, लेकिन वो खुशियाँ शायद ज्यादा अरसे के लिए नहीं थी। एक दिन मैं तुम लोगों को सुलाकर तुम्हारे पापा का इंतजार कर रही थी। आज पता नहीं कुकू के पापा अभी तक क्यों नहीं आए। मेरा दिल भी बहुत घबरा रहा है। सब ठीक हो? मैं ऐसे सोचों में गुम बैठी थी कि कौवा आ जाता है। रानो बहन, तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। क्या हुआ कौवे भाई, जल्दी बताएं। मेरा दिल पहले ही बहुत घबरा रहा है। रानो चिड़िया, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। हम आज शाम को दाना लेकर जब आ रहे थे तो कुकू के पापा को अचानक गोली आकर लगी। जंगल में शिकारी आए हुए थे, हमें पता ही नहीं चला। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। मैं उनके बगैर कैसे जिंदा रह पाऊंगी? कौवा रानो को तसल्ली देकर चला जाता है। वो सारी रात रानो के लिए क़यामत से कम नहीं थी, लेकिन मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। फिर अचानक से रानो की तबीयत खराब होना शुरू हो गई। रानो चिड़िया, तुम दिन ब दिन कमजोर होती जा रही हो। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। तुम तोते के पास जाओ, वो तुम्हें जरूर कोई अच्छी दवा देगा। तुम्हें बच्चों की खातिर खुद का ध्यान रखना होगा। हाँ कौवे भैया, आप ठीक कह रहे हैं। अब मेरी जिंदगी का मकसद भी मेरे बच्चे ही हैं। इनका मेरे सिवा कोई नहीं है। मैं इनके लिए अपना ख्याल रखूंगी। और रानो तोते की तरफ जाती है। रानो चिड़िया, तुम तो बहुत कमजोर लग रही हो। यहाँ तक मेरा ख्याल है अब तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। जो तुम्हारी हालत है इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन तोते भैया, मेरे दो छोटे बच्चे हैं जो अभी तक उड़ भी नहीं सकते। मेरे सिवा उनको कोई भी दाना ला कर देने वाला नहीं है। प्लीज आप ऐसा ना कहें। कोई तो दवा होगी आपके पास। रानो बहन, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता। मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है। जो सच है मैंने तुम्हें बता दिया। और रानो नाराज होकर वहाँ से चली आती है। रानो का दिल तो बहुत बुझ गया था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। रानो जब घर आती है तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। घर में थोड़ा सा दाना पड़ा था। वो अपने बच्चों को खिलाकर उन्हें सुला देती है। आज तो मैंने इनको दाना खिला दिया, लेकिन कल क्या होगा? ऐसे ही सोचते सोचते सुबह हो जाती है।
उस नई सुबह में रानो अपने अंदर नई हिम्मत पैदा करती है। अपने बच्चों की खातिर मुझे जीना होगा। ये सोचते हुए वो दाने की तलाश में जाती है। यहाँ तोते ने उसे ये कहा था कि ज्यादा उड़ने से वो और ज्यादा बीमार होगी। रानो अपने आप को चुनौती देती है। वो पहले से भी दूर जाती है दाने की तलाश में और दाना ढूंढकर घर वापस आती है। ये लो मेरे बच्चों, मैं आ गई। और अपने बच्चों का पेट भरती है। उस रात उसे तकलीफ तो थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन अपने बच्चों को सुकून में सोता देकर उसकी सारी तकलीफ दूर हो जाती है। अगली सुबह रानो फिर से अपने अंदर हिम्मत पैदा करके निकलती है और फिर और ज्यादा सफर करती है और अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढ कर लाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते रहे। यहाँ पर तोते ने ये कहा था कि रानो ज्यादा जी नहीं पाएगी। वो अपने आप को पहले से ज्यादा बेहतर और स्वस्थ महसूस करती है और सब पक्षियों के लिए एक मिसाल बन जाती है। तोता भी बहुत हैरान होता है रानो की मेहनत को देखकर। रानो बहन, तुमने तो नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। सच में तुम बहुत बहादुर हो। तुम्हारी जगह कोई और पक्षी होता तो शायद अपनी बीमारी का सुनकर एक दिन भी घर से बाहर ना निकलता। तुम ना सिर्फ घर से बाहर निकली, बल्कि पहले से भी ज्यादा मेहनत की। मेरे पास तो शब्द भी नहीं है कि कैसे तुम्हारी परिभाषा करूं। मम्मा, आपने ये सब कैसे किया? हालांकि तोते अंकल ने आपको कह दिया था कि अगर तुम ज्यादा उड़ी तो ज्यादा जल्दी खत्म हो जाओगी। नहीं बेटा, अगर मैं तोते की बात मानकर घर में बैठ जाती तो शायद अब तुम्हारे साथ ना होती। ऊपर वाला भी हमारी मदद उस समय तक नहीं करता जब तक हम अपनी मदद आप नहीं करते। ये सब सुनकर कुकू और जुजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गर्व महसूस करते हैं कि वो इतनी बहादुर माँ के बच्चे हैं और अपनी माँ से वादा करते हैं कि वो भी ऐसी ही मुश्किलात का डट कर सामना करेंगे और बातें करते करते वो सो जाते हैं। अपने बच्चों को सोता देखकर रानो को और भी ज्यादा शांति मिलती है।